हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जिसको कहते हैं बाईवेरिएट कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रॉब्लम। इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जो मैं अभी बताता हूँ आपको। So the problem is calculate the coefficient of correlation between ages of husband and wives from the following bivariate frequency distribution। तो प्रॉब्लम जो टेबल दे रखा है वो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो किस तरह का होता है मैं अभी बताता हूँ। तो इसमें हम क्या है, हस्बैंड एज और वाइफ्स एज के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। इज़ देयर एनी रिलेशन और नॉट, ये हम चेक करेंगे। तो किस तरह की टेबल है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक टेबल है जो गिवन है। इसमें ये प्रॉब्लम के साथ दी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, एज ऑफ हस्बैंड्स इन ईयर्स, एज ऑफ वाइफ्स इन ईयर्स, और क्लास इंटरवल दे रखा है। ये बीच में जो सारा है ये फ्रीक्वेंसीज हैं और ये क्लास इंटरवल्स हैं एजेस ऑफ वाइफ्स के, और ये क्लास इंटरवल हैं एजेस ऑफ हस्बैंड्स के, और ये टोटल है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 है। ये जो 6 है फ्रिक्वेंसी है, वाइफ एज 10 to 20 और हस्बैंड्स एज 15 to 25 की फ्रिक्वेंसी है 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से 20 to 30 वाइफ एज के लिए 15 to 25 का 3, और बाकी डैश है ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। डैश डैश का मतलब 0 फ्रिक्वेंसी है, और ये टोटल है। इस रो की टोटल ये है, इस रो में ये नंबर फ्रिक्वेंसी है, और ये टोटल है ऐसे, और ऐसे ये रोज़ की टोटल है और ये कॉलम की टोटल है। आप देखिए दोनों तरफ से टोटल करने पे ये 100 आ रहा है। टोटल फ्रिक्वेंसी का 100 है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू n। तो ये प्रॉब्लम गिवन है इस तरीके की बाईवेरिएट फ्रिक्वेंसी। बाईवेरिएट क्यों है? क्योंकि ये इस तरफ चाहे एक वेरिएबल इस तरफ है और एक वेरिएबल इस तरफ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट या इसकी टेबल बनाना थोड़ा सा मतलब लेंथी भी है, और ध्यान से देखेंगे तो प्रोसीजर वही है, सिंपल है। बस एक एक स्टेप को बहुत केयरफुली करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। तो मैं पहले एक टेबल बना लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ी टिपिकल टेबल है, तो इस तरीके से हमें बनाना है इसको टेबल को। यहाँ पे ये बॉडी ऑफ द टेबल आएगा, जो ये सेल्स हैं, और यहाँ पे क्लास इंटरवल्स आएंगे। ये एजेस ऑफ एक्स इधर है और वाई इस तरफ है। तो मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में जो प्रॉब्लम या जो टेबल हमें गिवन है वो इसमें नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल। जैसे ये 10 to 20, ऐसे ही इस तरफ लिखेंगे 15 to 25, ऐसे ही चलिए। तो वो टेबल आप देखते जाइएगा और मैं आपको क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लेन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने वाइफ्स की क्लास इंटरवल्स ले ली एजेस की, और यहाँ पे हस्बैंड्स की क्लास इंटरवल ले लिया है। ओके, नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट करना है। तो फ्रीक्वेंसी नोट कर देते हैं। ओके, चलिए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। क्या क्या है फ्रीक्वेंसी? फर्स्ट में ये जो है, मैं थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड बॉटम में लिखूँगा, ताकि क्योंकि वो उसका रीज़न बताऊँगा मैं बाद में, ताकि ये स्पेस हम यूज़ कर सकें। तो मैं ये स्पेस किसी और यूज़ के लिए है, इसलिए मैं पहले ये यहाँ पे लिख रहा हूँ 6। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड में बॉटम में 6 3, वही सेल है
चेक कर लेते हैं एक बार। 6 3 0 0 0 3 16 10 0 0 0 10 15 7 and 0 0 0 7 10 4 यू। चलिए अब एक बार फार्मूले को देख लेते हैं, उससे डिसाइड होगा कि क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए हम फार्मूला नोट करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है फार्मूला है। इसमें आप देखिए, अब हम जो टेबल में कैसे बनानी है टेबल, वो देखिए कि n तो हमारे पास है। अब एफ डी एक्स डी वाई चाहिएगा, उसका टोटल एफ डी एक्स चाहिएगा अलग से, एफ डी वाई अलग से चाहिएगा, एफ डी एक्स स्क्वेयर चाहिएगा, एफ डी एक्स तो है ही है, उसी का स्क्वायर कर लेंगे, और एफ डी वाई स्क्वायर चाहिएगा। मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये तो वही है, और ये कैलकुलेट करना है, और n चाहिए। तो देखिए अब टेबल में कैसे बनाते हैं इसको। अब टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, वाइफ एज ये है, क्लास इंटरवल ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, मैंने थोड़ा सा जानबूझ के सेंटर में नहीं लिखा है, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा आप क्वेश्चन से। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, ये अभी हमने क्वेश्चन ही नोट किया और ये इतने कॉलम्स बनाए हैं, हम इसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी की टोटल इधर से, और यहाँ पे आएगी, तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आएगा ये dx और ये dy, ये y वेरिएबल है और ये x वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आएगा एफ डी वाई, स्मॉल ही हैं सारे, वाइट इधर से, एफ डी वाई स्क्वेयर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फिर एफ डी एक्स, यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा एफ डी एक्स डी वाई। वैसे वो एक ही चाहिए हमें, एफ डी एक्स डी वाई एक ही तरफ कैलकुलेट हो जाएगा, या तो इधर या इधर, दोनों में से कोई एक, दोनों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही आएगा वो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। तो इस तरीके से ये एक टेबल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लीजिएगा आप, यहाँ पे वाई वेरिएबल ले लीजिएगा, दोनों में इंटरवल्स होंगे, तो यहाँ पे नोट कर दीजिएगा ऊपर ही ऊपर सबसे, और हस्बैंड मतलब वाई वेरिएबल यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका मिड पॉइंट बताओ, 10 + 20 = 30/2, तो कितना हुआ 15, ये मिड पॉइंट है इसका। इसका मिड पॉइंट 20 to 30 का 25, दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड करना है, मिड पॉइंट निकालना है इसको, और या फिर इन दोनों के बीच का नंबर ये, और इसका आएगा 45, इसका आएगा 55। इधर मिड पॉइंट देखिए, ये हो गया मिड पॉइंट सारे। इधर मिड पॉइंट देखिए 15 to 25 का आ जाएगा, दोनों को टोटल करिए 40 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, इसका आएगा 30, इसका आएगा 40, इसका आएगा 50, और इसका आएगा
60। तो ये सारे मिड पॉइंट्स आ गए। ओके, फिर चेक कर लीजिए, ये सारे मिड पॉइंट आ गए। अब हम, क्योंकि ये डिविएशन मेथड है, तो पहले डिविएशन चेक करते हैं। डिविएशन एज्यूम मीन मेथड है, तो एज्यूम मीन मेथड में एक एज्यूम मीन होता है, एक वेरिएबल इसका एक एज्यूम मीन लेंगे और इधर एक एज्यूम मीन लेंगे, मिड पॉइंट जो भी होगा। तो इसमें मिड पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट ले लेते हैं 35, और इधर मिड पॉइंट हो जाएगा 40, एज्यूम कर लेते हैं हम अपनी तरफ से। ओके, तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये मिड पॉइंट ले लिया हमने। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ये डिविएशन निकालना कैसे वो डिस्कस करते हैं। तो आइए, जो डिविएशन है वो इस तरीके से हम निकालेंगे। dx इज इक्वल टू है यहाँ पे x माइनस 35, एज्यूम मीन क्या लिया हमने 35 x सीरीज़ का, अपॉन 10 सिंप्लीफाई करने के लिए कर दिया। तो ये होगा आपका dx, dy होगा dx और dy देख लेते हैं हम क्या क्या होंगे। जो dx है वो ये होगा, x एज्यूम मीन क्या है 35 अपॉन 10, और dy होगा y माइनस क्या लिया हमने 40 एज्यूम मीन, तो 40 अपॉन 10 से क्या है डिवाइड करने से वो नंबर काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो ये dx और ये dy है। ओके, अब आप वैल्यूज़ जैसे एक आध कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसके लिए कैलकुलेट करिए, तो ये आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। x कितना है 15 माइनस 35 अपॉन 10, कितना हुआ 20 अपॉन 10 माइनस का, तो ये आ गया -2। ओके, यहाँ पे करिए 25 माइनस 35 अपॉन 10 कितना हुआ -1। ये 35 माइनस 35 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये +1 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये +2 आ जाएगा। अब आप देखिए एक सिंप्लीफाई हो गया काफ़ी। आ गया समझ में आपको? मैं इसको एज इट इज़ कर देता हूँ वापस। फिर से यहाँ और देख लीजिए, यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है 40, तो y कितना है 20 माइनस 40 अपॉन 10 करना है, तो ये -20 अपॉन 10 मतलब -2 -2। ओके, ये कितना आएगा -1, वैसे ही ये 0, ये +1 और ये 2। ठीक है, ये टेबल है हमारी। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है,
पहले इधर हमने फ्रिक्वेंसी की टोटल नहीं की थी, जो टोटल क्वेश्चन में भी लिखी हुई है ऑलरेडी, वहीं से नोट कर लीजिए या इसकी टोटल कर लीजिए, फ्रिक्वेंसी की टोटल सिर्फ। तो ये जो है ये बॉडी ऑफ द टेबल है, मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ। तो ये फ्रिक्वेंसी जहाँ जहाँ पे है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है सर, ठीक है। इनकी टोटल आप कर लीजिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में भी दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये हो जाएगा 9 है टोटल, ये 29, 32, 21 और 9, जो टोटल है वो आएगी 100। 9, 29, 32, 21 और 9। ओके, नाउ जो n है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल इन टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का टोटल n, नंबर ऑफ वेरिएबल डाटा कितने हैं वो n, ये है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफ डी वाई, ये देखिए एफ डी वाई, तो एफ इसकी टोटल ये रही, या आप हर एक उसका भी कर सकते हैं, चाहें तो हर सेल के लिए भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो टोटल F9 है और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18 आएगा। ये F है इस रो के लिए और ये dy है, dy ये रहा और F ये रहा, तो F dy कितना होगा, -18। dy ये रहा, F ये रहा, F dy स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करिए और F से मल्टीप्लाई करिए, F dy स्क्वायर, सॉरी dy का स्क्वायर 4 हो जाएगा और F ये 9, तो कितना आएगा 36। फिर से देखिए F dy स्क्वायर, dy कितना है -2, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी F कितना है 9 और इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36, ये 4 हो जाएगा। ओके 36। यहाँ पे F dx dy बाद में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट रो के लिए लीजिए, नेक्स्ट रो के लिए लीजिए, F ये रहा, dy ये रहा, F dy, तो -1 इंटू 29, -29 F dy, तो माइनस का 29। ओके, फिर से देखिए नेक्स्ट, ये dy है, ये dy है इसका और ये f है। इस रो में f dy ये रहा, f ये रहा, 0 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए dy f 21, नेक्स्ट देखिए dy इंटू f 18। ओके, ऐसे ही इसका कैलकुलेट कर लीजिए, F dy स्क्वायर, तो F कितना है इसका, ये रहा 29 और dy स्क्वायर, तो ये होगा प्लस हो जाएगा ये 29। यहाँ पे देखिए F और F ये रहा और dy ये रहा, तो F कितना है 32 और dy कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। dy का स्क्वायर 0, तो 0 ही होगा। ये भी 0 आएगा क्योंकि एक नंबर 0 होता है तो सारा मल्टीप्लिकेशन 0 ही आता। dy ये रहा, f ये रहा और dy स्क्वायर, तो 21 इंटू 1 का स्क्वायर
that is 21 only. Okay, dy और f 9 इंटू डी वाई का स्क्वायर 4 हो जाएगा 36। यहाँ तक हो गया। ऐसा ही कैलकुलेशन इधर कर लीजिए, सिंपल है बहुत। जब आप इस टेबल को बहुत केयरफुली चेक करेंगे और केयरफुली बनाएंगे तो एक एक स्टेप बड़ी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से देखिए, इधर हो ही गया, f था, dy निकाला, dy ये रहा, इससे इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ है इससे इससे ये मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। अब सेम कैलकुलेशन इस तरफ भी करते हैं। ये था एफ डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर, और ये इस तरफ भी कैलकुलेशन करते हैं इसकी, सेम कैलकुलेशन। तो देखिए एफ तो ये रहा कॉलम, और कॉलम के डी एक्स ये रहे। तो सबसे पहले ये लीजिए, ये डी एक्स और ये, सो एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई, सॉरी एफ डी एक्स। तो एफ कितना है 9, डी एक्स कितना है -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है -18। यहाँ नोट कर दीजिए -18। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे डी एक्स डी वाई, तो एफ डी एक्स कितना आएगा, एफ 29, डी एक्स -1, तो माइनस ऑफ 29, नोट कर दीजिए -29। ओके, नेक्स्ट ये डी एक्स है, ये एफ है, तो ये 32, तो डी एक्स 0 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स 21 फ्रिक्वेंसी इंटू 21। सेम हियर 2 डी एक्स है, और एफ कितना है 9, तो ये आ जाएगा 18 प्लस का। एफ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करिए, फ्रिक्वेंसी कितनी है 9, डी एक्स कितना है -2, स्क्वायर 4, 36, यहाँ पे 36 आएगा। ओके, नेक्स्ट डी एक्स और 29, 10 से डिवाइड करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये सारे नंबर्स बहुत छोटे हो गए, अदरवाइज़ कैलकुलेशन लिखना भी मुश्किल हो जाता। $29 ओनली। नेक्स्ट 0 है, तो ऑब्वियसली 0 ही आना है। यहाँ पे 21 एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर, तो 21 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 21। और सेम ऐसे ही करते जाइए, तो ये आएगा 36, क्योंकि 9 इंटू 2 का स्क्वायर 9 इंटू 4 हो जाएगा 36। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये y है, ओरिजिनल y, इसके मिड पॉइंट का एज्यूम मीन से डिविएशन ले लिया अपॉन 10 करके। ऐसे ही वाइफ्स की एज इंटरवल, इनके मिड पॉइंट्स, और ये एज्यूम मीन लेके हमने ये और डिविएशन ले लिया और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो नंबर्स काफ़ी छोटे हो गए। ये ओरिजिनल टेबल दे रखी थी पहले से।
ये सारी फ्रीक्वेंसी की टोटल है जो गिवन है क्वेश्चन में, ये फ्रीक्वेंसी की टोटल है और फ्रीक्वेंसी की टोटल को एन कहते हैं। यहाँ पे एफ डी वाई कैलकुलेट किया हमने, एफ ये रहा, डी वाई ये रहा, एफ डी वाई एंड सो ऑन, एफ डी वाई स्क्वायर, तो एफ डी वाई स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर और एफ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ डी वाई का स्क्वायर एफ से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फाइनल स्टेज पे आते हैं, एफ डी एक्स डी वाई, ये या ये कहिए एक ही बात है। तो मैं इस तरफ करता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास ज़्यादा है इसलिए, लेकिन इससे पहले एक हर सेल में एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो क्या है, क्या करना है हमें, एफ डी एक्स और डी वाई, मतलब एफ डी एक्स इंटू डी वाई। पहले डी एक्स इंटू डी वाई निकालिए, कैसे देखिए, और ये एक एक सेल का करना पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा ये टीडियस हो जाता है। देखिए कैसे, दिस इंटू एफ, कैसे देखो, फर्स्ट के लिए इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, फर्स्ट के लिए एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ओके। तो एफ क्या है फर्स्ट सेल का, ये 6 इंटू डी एक्स कितना है, ये रहा, और डी वाई -2, तो ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 ये ऊपर वाली सेल में हम लिखेंगे, इसको बाद में इसको कवर अप कर देंगे उससे, ये ऐसे, ये ऐसे, ओके। नेक्स्ट के लिए निकालिए, इसके लिए एफ डी एक्स और डी वाई, एफ कितना है 3, इस सेल का एफ ये रहा, डी एक्स कितना है -1 और डी वाई कितना है इसका -2, तो ये आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 6। इसके लिए कैलकुलेट करिए, ये फ्रिक्वेंसी 0 है तो वो 0 ही आना सब, और इसके ये भी 0 है और ये -2 है तो 0 ही आना, 0 कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्वेंसी 0, डी एक्स 1, डी वाई -2, पूरी सेल के ये रो के लिए -2 ही रहेगा, 0, ये भी 0 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्योंकि ये एक 0 है। चलिए नेक्स्ट रो के लिए, इसमें मैं वो ये कर देता हूँ, रो चल रहा है। नेक्स्ट सेम कैलकुलेशन, एफ डी एक्स डी वाई, इसका F3 है, इसका डी एक्स -2 और इसका डी वाई -1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और 6। ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट इसके लिए
फ्रिक्वेंसी है 16, dx -1 और dy -1 माइनस प्लस 16 ही रहेगा, 16, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 10 फ्रिक्वेंसी, लेकिन dx 0 है और dy -1 है। dy इस पूरी रो के लिए वही रहेगा, क्योंकि एक 0 है तो 0 ही होना है सर। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 0 है, +1 dx -1 dy, लेकिन 0 ही आएगा। सेम इसके लिए, सेम कैलकुलेशन यहाँ के लिए करिए, क्योंकि ये 0 है, एक 0 हो जाता है तो f dx इंटू dy निकालना है। f फ्रिक्वेंसी 0, dx -2 और ये 0 dy, तो 0 ही आना है, यहाँ पे आया 0। यहाँ पे भी 0 आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए। 0 फ्रिक्वेंसी है, सॉरी फ्रिक्वेंसी है 10 और dx है -1 और dy 0 है तो 0 ही आएगा। ये भी 0 आएगा, क्योंकि एक नंबर ये 0 है सब में। चलिए नेक्स्ट, ये 0 तो फ्रिक्वेंसी 0 है, कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आना है। ज़ीरो, यहाँ पे भी ये फ्रिक्वेंसी 0 है इसलिए 0 ही आएगा। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 7 है, फ्रिक्वेंसी 7 है और ये 0 है 1, तो ये भी 0। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 10 है और 1 और ये भी 1, तो 10 आएगा। यहाँ पे आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा ऐसे, 8 4 × 2 × 1। अब यहाँ के लिए ये 0 ही आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि एक 0 है। ये 0 आएगा, ज़ीरो 0
यहाँ पे 8 आएगा और ये आएगा 20। अब आपको क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन है ये एफ डी एक्स डी वाई है, इसकी टोटल कर देना। इस सेल की एफ डी एक्स डी है, ये एफ इसका, तो इस पोर्शन का हम टोटल करके यहाँ लिखें। क्या करना है, इसकी टोटल प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना हो 24 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 30। इसका दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 22। इसका दिस प्लस दिस, तो सारे ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आना है। ये 18, ये 28। ओके ना, अगर इस कैलकुलेशन को करेक्ट चेक करना चाहो तो आप इधर भी कैलकुलेट करिए, अदरवाइज़ इधर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहें तो कर सकते हैं एफ डी एक्स डी वाई, इधर भी टोटल कर लीजिए। ये 22, 0, 18, 28। तो जब इसकी टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगी कुछ ऐसी जो सेम आएगी दोनों तरफ। ओके चलिए तो टोटल करते हैं। एन तो ये हो ही गया, यहाँ पे ये टोटल आएगी एफ डी एक्स डी वाई, कितनी है टोटल, इसकी टोटल करिए। इसकी टोटल आएगी 98। इधर ये आएगा समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, तो ये आया, ये भी 98। देखिए टोटल करिए, 52, 18, 70 और 28, 98। ऐड में ही लिखता है। तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, समेशन ऑफ ये आएगा समेशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर, कितना आया टोटल करिए, 122। चेक कर लीजिएगा, 72 और ये हो जाएगा 52, तो टोटल 122। और ये एफ डी एक्स, समेशन ऑफ एफ डी एक्स ये आया है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स आएगा -8। -8। ओके इधर टोटल करिए, तो ये इस तरफ टोटल करिए, तो ये समेशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वायर ये आएगा, इसकी टोटल करेंगे तो
एफ डी वाई स्क्वायर आएगा 122 और एफ समेशन ऑफ एफ डी वाई टोटल करेंगे तो ये आएगा वही -8। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन है, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो एक दो प्रॉब्लम हम और सॉल्व करेंगे इसकी। चलिए अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं फार्मूले में। ओके, तो फार्मूला क्या है, ये रहा, n 100 समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, समेशन ऑफ एफ डी एक्स एफ डी वाई, तो ये सारी वैल्यूज़ ये रही, n ये रहा, मैं इसको स्मॉल करके दोनों ले लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए कहाँ पे क्या है, n ये रहा, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई दिस वन, समेशन ऑफ एफ डी एक्स ये रहा, समेशन ऑफ एफ डी वाई दिस वन, समेशन ऑफ यहाँ पे n, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर ये रहा, समेशन ऑफ एफ डी वाई स्क्वायर यहाँ पे ये रहा, एन ये रहा, और एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, एफ डी एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए। वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको, आई थिंक थोड़ी सी मजबूरी है इसकी। तो आर, अब देखिए एन कितना है, 100, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई, या ये लीजिए एक ही है, कितना है 98, समेशन ऑफ एफ डी एक्स, समेशन ऑफ एफ डी एक्स ये रहा -8, समेशन ऑफ एफ डी वाई ये रहा -8। ओके, चलिए यहाँ पे n कितना है, 100, समेशन ऑफ एफ डी वाई एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस समेशन ऑफ दिस होल स्क्वायर। ओके, सेम 100 समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर ये रहा, समेशन ऑफ एफ डी वाई होल स्क्वायर ये रहा, फाइन। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन पार्ट आप कर लीजिएगा या देख लेते हैं। तो ये हुआ 9800 माइनस 64, अपॉन ये आएगा ये आ जाएगा 12200 माइनस 64 12200 माइनस 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे आएगा, r इज इक्वल टू 9736 माइनस हो जाएगा और नीचे आएगा 121, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लस का
0.802. This is R. So R is equal to 0.082. ये correlation coefficient है इसका. So R is equal to plus 0.802 shows a high degree of correlation coefficient between ages of husband and wife. ओके इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, जब आर स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 65% of variation in y variable is explained by x variable. So this is a high degree. So R is equal to plus 0.802 shows a high degree of correlation coefficient between ages of husband and wives, and that's all. So thank you very much. वैसे ही ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया. Thank you very much for watching this lecture. Thanks a lot.